हाय। हे करुणाकरा, राजा ने कहा, हे करुणाकरा, तुम मेरे मन में मेरे भाव में रहो ताकि मेरा चित्त शांत हो जाए। लता पेड़ से आवृत होकर वह तृप्त न होकर दूसरे पेड़ पर चढ़ने के लिए हिलने के समान स्थिर न हो तो मन क्रिया में निर्णय में न आसक्त होना। मन गुड़ खाए बंदर के समान, जल में छिपे मत्स्य के समान, वहाँ रास्ता न पाकर यहाँ जगह न पाकर चंचल हूँ मैं। मेरे भाव में तुम रहो निकलंक मल्लिकार्जुना। देवा, आप है तो सब कुछ है, आपके बिना कुछ भी नहीं है। आपका और मेरा संबंध तो नीर क्षीर के जैसा जल पंकज की भांति है। जल के बिना पंकज का अस्तित्व ही नहीं होगा। वैसे ही आपके बिना मेरा कैसा अस्तित्व। भक्त भगवान का संबंध जल कमल की रीति है समान। भक्त भगवान का संबंध नीर क्षीर की रीति के समान है। तुम्हारे और मेरे लिए अलग अलग ठाव है क्या निकलंक मल्लिकार्जुन देवा। तुम्हें पालनहारा, करुणा सागर, दया सिंधु, दुख हरता क्या क्या कहते हैं। फिर तुम्हें मेरा दुख नहीं दिख रहा है क्या। तुम्हें मुझ पर करुणा दया नहीं आ रही है क्या। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा दो। बहुत देर तक इस तरह व्याकुल होकर कातर भाव से भगवान से प्रार्थना करते रहे। राजा प्रार्थना करते रहे। जब उनका मन थोड़ा शांत हुआ तो वे पूजा गृह से बाहर आ गए। रानी की घुड़की। भूपति महादेव अपने कक्ष में आए तो रानी गंगा देवी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही थी। वह पति राजा भूपति को भी अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए चिंतातुर भी थी। राजा के कक्ष में आते ही रानी ने उन्हें कहा, क्यों आपका चित्त इतना भटक रहा है। क्यों इतनी व्याकुलता और बेचैनी है। दुकुलादि वस्त्रों में, सुवर्णादि गहनों में, मोती रत्नादि आशमाओं में, चंदन आदि सुगंधों में अपने वैभव सुखों को लिंग के लिए है ऐसा समझकर मानने वाले की स्थिति हिमशिला देखते देखते पानी होने के समान है। आसमान का वर्ण नाना चित्रों में शोभित होकर पलक झपकने से पहले ही मिटे जैसा हमें रहना चाहिए। यह लिंग को समझकर भोगो। इस लिंग को समझकर भोगोपयोग करने वालों का संग सुख कहाँ है। निराकार का निश्चय है। मेरे प्रिय इमड़ी निकाय मल्लिकार्जुन में घनीभूत परम सुख है। महाराज, किसी भी कारण से हमारा मन दोलायमान नहीं होना चाहिए। यह सारा सुख, ऐश्वर्य, वैभव सबका उपभोग जो हम लेते हैं वह तटस्थ भाव से लेना है। लिंग के लिए यह करते हैं ऐसा तिरोभाव रखकर करना चाहिए। तो यह कैसी अस्वस्थता। आप स्वयं ज्ञानी है। शिवोपासना में ही परम सुख निहित है। यह कहने की आवश्यकता है क्या। हाथ में ज्योति पकड़कर अंधेरा है ऐसा क्यों कहते हो। पारसमणि हाथ में पकड़कर कुली का काम क्यों करें। क्षुधा मिटने पर रुचिकर अन्न का पाथेय क्यों ढोना। नित्य अनित्य को जानकर भी मर्त्य कैलाश की बात करना भक्तों के लिए योग्य नहीं। एक मन से दृढ़ निश्चय होने पर इधर उधर भटकना क्यों। उस निरेन शून्य के प्रकाश को तुम आप देख लो। मेरे प्रिय इमड़ी निकलंक मल्लिकार्जुन में हाथ में शिवलिंग रूपी प्रकाश होते हुए भी आंखें मूंद कर अंधेरा है ऐसा क्यों मान रहे हो। क्या नित्य अमर अभिन्न है तथा क्या क्षणिक नश्वर है। यह जानकर
भावनाओं के जंजाल में पड़ना एक भक्त के लिए शोभा नहीं देता। दृढ़ मन से एक निर्णय लेने पर मन का इस तरह भटकना ठीक नहीं है। यह क्या मुझे आपको कहना चाहिए? आप खुद ज्ञानी बुद्धिमान हो, तो अपने मन के प्रकाश में अपनी स्थिति कहाँ तक योग्य है, इसे परखो, जानो। इस तरह रानी ने राजा को 4 खरी और कड़ी बातें सुनाई। तब जाकर राजा शांत चित्त होकर सोचने लगे। उन्होंने निर्णय लिया कि थोड़े दिन वे निजलिंग चिक्कैया की राह देखेंगे। उसके आने के बाद ही वे उससे सारी बातें सुनकर ही कल्याण जाना या नहीं जाना इसका निर्णय करेंगे। थैंक यू।